वो जो है इस पॉलिनॉमियल की कोई जीरोज़ है ही नहीं। क्लास एकदम बीच में बंद हो गई थी, पर मैं बाद में इसको कंटिन्यू कर दूंगा, मतलब मैं 2 क्लासेस को फिर मर्ज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कवरेज तो पूरी ही मिलेगी। अच्छा इसकी बताना, इसकी भी नो जीरोस। अच्छा इसमें मैंने जीरो लिखा है, जीरो का मतलब कोई जीरो नहीं है, इसको मतलब ये समझ लेना कि जीरो जो है इसकी जीरो जीरो आंसर है, नहीं इसका मतलब है इसके इट हैज़ नो जीरोस। ओके इसका, अरे सर इसका भी नो जीरोस। अच्छा ये तो सारे क्वाड्रेटिक सब देखे ना अभी तक जो मैंने एग्जांपल सारे यू शेप या उल्टा यू शेप थे, मतलब कौन से शेप थे, पैराबोलिक शेप थे, क्योंकि सारे ग्राफ्स क्वाड्रेटिक के थे। कुछ क्यूबिक के ग्राफ था, क्यूबिक के ग्राफ की कोई नाम नहीं है, शेप का कोई नाम नहीं है। रैंडमली मैं आपको बताता हूँ कि क्यूबिक के ग्राफ कैसे दिखते हैं। मान लो क्यूबिक के ग्राफ ऐसे दिख रहे हैं, मतलब मान लो कोई ग्राफ ऐसा दिख रहा है, आपको आप बताना कि ये ग्राफ में कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। सो इस ग्राफ में कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। सो दिस ग्राफ है 3 जीरोज। अच्छा मैं बता दूँ कि अगर ये -1 है, ये 2 है, ये 4 है, सो यस -1 2 4 इसकी जीरोज बन जाएंगे। मान लेते हैं एक ग्राफ कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, सो दिस ग्राफ हैज़ 1 जीरोज। अच्छा ये वाला ग्राफ थोड़ा फेमस ग्राफ भी है, जैसे ये एस हम ऐसा बनाते हैं तो उल्टा एस शेप है, तो याद भी आप रख सकते हो, उल्टा एस शेप ग्राफ जो मतलब यहीं से पास करेगा, जो एग्जैक्टली ऐसे बनाया जाएगा, उल्टा एस शेप ग्राफ इज ऑफ एक्स क्यूब। वैसे ये रैंडम एक्स्ट्रा ही है, पर मतलब पूछ भी सकता है वो कि जो अगर उल्टा एक्स क्यूब का जो है नंबर ऑफ जीरोस कितनी होती है। सो यस अगर आप थोड़ा दिमाग में याद रख लो कि उल्टा एस शेप जो होता है वो एक्स क्यूब होता है, जो जीरो से पास कर रहा है, माइंडेड है जीरो से पास कर रहा है, ग्राफ एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगा, ये एस बनेगा उल्टा जीरो से पास करता हुआ। सो यस इट हैज़ 1 जीरोस, 1 जीरोस। अच्छा एक ही जीरोस है वो बात तो ठीक है, पर वो एक जीरो कौन सी है, वो एक ज़ीरो ही तो ज़ीरो है, वो एक ज़ीरो भी ज़ीरो ही है, वो एक ज़ीरो भी ज़ीरो ही है। गाइज यहाँ पे जो मैंने एक दो शीट ऊपर लिखा, शायद यहाँ पे कुछ ये यहाँ मेरी फोटो आ रही होगी, मैं फिर भूल गया। सो ए ग्रेटर देन अगर ज़ीरो होता है तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा कि अगर ए ग्रेटर देन ज़ीरो है, अगर ए ग्रेटर देन ज़ीरो है, सो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, मतलब सीधा यू शेप बनेगा, ऐसा चला जाए या ऐसा चला जाए। और अगर ए लेस देन ज़ीरो होता है तो ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का उल्टा यू शेप बनता है, तो ऐसा चला जाए चाहे ऐसा चला जाए, इसमें नहीं कटा होगा, आगे मैं ध्यान भी रखूँगा। यानी यहाँ पे लिखा है कि उल्टा ऐसे शेप जो होता है दैट ग्राफ इज ऑलवेज ऑफ एक्स क्यूब, ये हमेशा एक्स क्यूब का ग्राफ होता है, तो आप इसको याद भी कर सकते हैं कि यस दिस ग्राफ इज ऑफ एक्स क्यूब। अब नहीं लिखूंगा मैं उधर, अब मेरे को याद रहेगा। ये पैड मैंने थोड़ा नया लिया है इसलिए थोड़ी आदत नहीं पड़ी इसकी, पर यस नेक्स्ट चैप्टर तक पड़ जाएगी आराम से। सो ये हमने देखा, मान लो एक और क्यूबिक पॉलिनॉमियल है कोई एक और क्यूबिक पॉलिनॉमियल जिसका ग्राफ कुछ ऐसा है, तो इसकी कितनी जीरोज है, इट हैज़ 2 जीरोज, वाई बिकॉज वन इज दिस, वन इज दिस, इट हैज़ 2 जीरोज। अच्छा ये मैं बता रहा हूँ 1 है, मैं ये नहीं बता रहा भाई, ये तो पता ही है, तो जीरो होता है हमेशा ओरिजिन है ये तो इसकी 2 जीरोज कौन कौन सी है, जीरो और 1। जीरोज 2 है, नंबर ऑफ जीरोज इज 1 2, नंबर ऑफ जीरोज इज 2, इट हैज़ 2 जीरोज, बट द 2 जीरो कौन कौन सी है, 0 एंड 1। 2 जीरोज कौन कौन सी है, 0 एंड 1। ओके अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज पे लेके जाने से पहले कुछ थ्योरी की बातें बता रहा हूँ, इसको आप याद कर लो तो आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की quadratic polynomial has at most 2 zeros, quadratic polynomial has at most 2 zeros, quadratic polynomial has at most 2 zeros, quadratic polynomial की ज़्यादा से ज़्यादा, at most मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हैज़ एट मोस्ट 2 जीरोज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरोज है। सो पॉसिबल है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की नो जीरो, मतलब एक भी जीरो ना हो सकता है एक जीरो, हो सकता है एक जीरो, हो सकता है दो डिस्टिंक्ट जीरोज, दो अलग अलग जीरोज निकल जाए। सो ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरोज होगी, हो सकता है एक ही जीरो निकले, मतलब एक ही डिस्टिंक्ट जीरोज निकले, एक ही अलग से जीरो निकले,
दो डिस्टिंक्ट जीरो निकले और नो जीरो। मैं डिस्टिंक्ट वर्ड का यूज़ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है जब हम पता है आगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जीरोस निकालना भी सीखेंगे, तो आप देखेंगे कि कभी कभार क्या होता है जब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोस निकाल रहा होता हूँ, जब मैं क्वाड्रेटिक पॉली के ज़ीरोज़ निकाल रहा होता हूँ, तो कभी कभार क्या बहुत बहुत टाइम वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के ज़ीरो आ जाते हैं कैलकुलेट करने पे कि एक्स की वैल्यू -1 और -1। तो ये दो वैल्यूज़ आ रही है पर दोनों ज़ीरोज़ जो है वो सेम है, तो ये कहलाएगी एक ही डिस्टिंक्ट ज़ीरो, एक ही डिस्टिंक्ट ज़ीरो वो है -1। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हैज़ वन डिस्टिंक्ट ज़ीरो। जैसे इस एग्जांपल में कैन हैव टू डिस्टिंक्ट ज़ीरो, मान लो कि पॉलिनॉमियल या उसकी जीरोज़ आ गई 2 4, पर दो से ज़्यादा जीरो नहीं हो सकती, दो ही नंबर ऑफ जीरोज़ हो सकती है, या फिर हो सकता है कोई जीरोज़ आ ही ना उस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के। अच्छा, मैंने आपको ये बात क्वाड्रेटिक के लिए बताई, और मैं बताता हूँ कि मैं आपको कहूँ अगर कि ये लाइन या सिमिलर लाइन क्यूबिक पॉलिनॉमियल के लिए अप्लाई होती है, सो आप क्या समझेंगे उस बात से, क्या समझेंगे आप? लिखिए चैट बॉक्स में, फिर मैं लिखता हूँ आगे। आप ये समझेंगे कि यस, फिर क्यूबिक पॉलिनॉमियल हैज़ एट मोस्ट थ्री जीरोज़, हैज़ एट मोस्ट थ्री जीरोज़, मतलब इट कैन हैव नो जीरो, इट कैन हैव नो जीरो, इट कैन हैव वन डिस्टिंक्ट जीरो, और है ये सब, इट कैन हैव वन डिस्टिंक्ट जीरो। कोई भी क्यूबिक पॉलिनॉमियल की या तो जीरो ही नहीं होगी, या एक डिस्टिंक्ट जीरो होगी, या दो डिस्टिंक्ट जीरो होगी, या और तीन डिस्टिंक्ट जीरो होगी। अच्छा, बाय क्वाड्रेटिक क्या बता सकते हैं? बाय क्वाड्रेटिक की क्या होगी सर? बाय क्वाड्रेटिक, अच्छा आप ये समझ आ रहे हैं, डिग्री से रिलेट हो रहा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की दो डिग्री होती थी। डिग्री क्या होती थी क्वाड्रेटिक की? 2। इसीलिए इट हैज़ एट मोस्ट 2 जीरोज। ये थ्योरी है कि अगर डिग्री 2 है, डिग्री अगर 2 है तो इसकी एटमोस्ट 2 जीरोज होगी। अगर डिग्री क्यूबिक पॉलिनॉमियल की 3 है तो इसकी एटमोस्ट 3 जीरोज होगी, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री क्या है? 3। So biquadratic poly has at most dash zeros. Option number A 1, B 10, C 3, D 4. Reply in chat box. अब आप भेजेंगे इसका आंसर चैट बॉक्स पे, फिर मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। सो यस, सबने सही आंसर दिया। इसका आंसर है 4। इट कैन हैव एट मोस्ट 4 जीरोस। एक बार मेरे हिसाब से मैं मतलब बोल के आपको रिवाइज कराऊंगा, उससे अच्छा है हम पूरी की पूरी छोटी सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1, उसको ही निपटा देते हैं। एनसीईआरटी की एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम करेंगे 1-2 क्लास बाद, उसमें हम आरएसआरटी के सारे क्वेश्चंस लेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैक्सिमम उस लेवल तक क्वेश्चन जा सकते होंगे एग्ज़ाम में। उसके बाद तो आपको सेम ही क्वेश्चन दिखेंगे आपको एग्ज़ाम में, जितना कि आप जानते ही हैं, आपको हर बार चैप्टर से सेम ही क्वेश्चंस अपने स्कूल एग्ज़ाम्स में भी मिलते रहे हैं, वैसे ही आपको मिलेंगे इस बार भी, क्योंकि सब कवरेज हम कर ही देते हैं अपने क्लासेस में। एक काम करिए, आपके पास भी अपनी एनसीईआरटी होगी, तो मैं एनसीईआरटी की फ़ाइल तो भी मतलब स्क्रीन शेयर तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सबके पास होगी। तो एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ पॉलिनॉमियल चैप्टर, आप खोल लीजिए, बुक खोल लीजिए अपनी एनसीईआरटी, बुक खोल लीजिए अपनी एनसीईआरटी। मैं आपको दे रहा हूँ 1 मिनट का समय, आप अपनी बुक खोलिए। हम टॉपिक को रिवाइज करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ नहीं अराउंड 5-7 क्वेश्चंस के साथ, और इस पूरी एक्सरसाइज 2.1 को आज ख़त्म कर देंगे हम। और 2 पॉइंट आपको ये 1 आसान लगी ना, 2.2 उससे भी ज़्यादा आसान है। और 2.2 से क्वेश्चन आना 100% श्योर है। 2.1 से भी एक आएगा एमसीक्यू दे देगा, एमसीक्यू में डिग्री पूछेगा या फिर ये पूछेगा। और 2.2 से 3-4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, और ये क्वेश्चन बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन होते हैं, मतलब 3-4 स्टेप में क्वेश्चन खत्म, 4 नंबर अपने। और उसके फिर हम 2-3 क्लास बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, वो वाली वीडियो आप ज़रूर देखना। उसमें सारे आपको आरएसआरटी के क्वेश्चन दिखेंगे, या फिर जो स्कूल प्री बोर्ड्स में पूछे गए हैं एग्जाम क्वेश्चन, सीबीएसई में पूछे गए हैं, तो वो सब वहाँ पे कवर हो जाएंगे। उसके बाहर उन 7-8 क्वेश्चंस के अलावा उस एक्सरसाइज से ना ही कभी कोई पूछा गया सवाल, और वही क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, इवन डिजिट्स भी रिपीट हुई हैं। सो उस वीडियो को ज़रूर देखना। अभी तो मैंने वो रिकॉर्ड भी नहीं करी वीडियो, मैं भी यहाँ पे साथ साथ ही चल रहा हूँ। यूट्यूब वालों, आपको मिल जाएगी। तो सब ने खोल लिया, मेरे पास मैसेज आ गया।
ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 1 ऑफ दिस बुक। आपके पास हो गई, फिर भी मैं ग्राफ तो ज़रूर बनाऊंगा पूरा ग्राफ। चलो अब यही से देख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चंस में ग्राफ बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्वेश्चन कह रहा है, फॉर इच द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। क्या क्वेश्चन ने जीरो कौन सी है पूछा है, नंबर पूछा है, नंबर पूछा है। फटाफट फटाफट, एक करेक्ट। सेकेंड पार्ट, ग्राफ है ऐसा, दो बार काट रहा है, आंसर इज 2। ओके, थर्ड पार्ट, कितनी बार काट रहा है, ऐसा गया, ऐसा गया, एक दो तीन, तीन बार काट रहा है, एक दो तीन, आंसर इज 3, तीन बार काट रहा है। फोर्थ पार्ट, ग्राफ है कुछ ऐसा, लीनियर पॉली स्ट्रेट लाइन ग्राफ, लीनियर पॉली स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्वाड्रेटिक पॉली, क्वाड्रेटिक पॉली पैराबोलिक ग्राफ, सही बात, क्यूबिक पॉली, एक्स क्यूब वाला फेमस एग्जांपल, उल्टा एस शेप ग्राफ, बाय क्वाड्रेटिक पॉली, भाड़ में जाए। 1, इसकी नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 1। फिफ्थ, नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 1। सो यस 1 1 सही आंसर। सिक्स पार्ट, कितनी बार काटेगा, ओ भाई पूरा डब्लू बना दिया उसने तो, क्या कर दिया ये बुक ने, एक दो तीन चार, चार। अच्छा एक, अगर आपको एक सेकंड, ये पार्ट दिख रहा है, ये तो दिख रहा होगा, इतना तो दिख रहा होगा यार, इस पिक्चर को हटा दूँ क्या मैं अपनी कल से, ये इसमें क्या ये क्वाड्रेटिक हो सकता है, इट हैज़ फोर, चार डिस्टिंक्ट जीरोज हैं, इसका मतलब क्या, चारों अलग अलग पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो चार डिस्टिंक्ट जीरोज हैं, तो ये क्वाड्रेटिक तो नहीं हो सकता, क्वाड्रेटिक हैज़ एट मोस्ट 2 जीरोज। क्यूबिक भी नहीं हो सकता, क्यूबिक हैज़ एट मोस्ट 3 जीरोज। बाय क्वाड्रेटिक हो सकता है, इट हैज़ एट मोस्ट 4 जीरोज। या बाय क्वाड्रेटिक से कोई ऊपर भी हो सकता है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 विल हैव एट मोस्ट 5, एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 5, तो 4 भी हो सकता है। सो यस इट कैन बी पॉसिबल। क्या मैं 100% श्योर हूँ बाय क्वाड्रेटिक का ही ग्राफ है, नहीं 100% श्योर हूँ, इट इज़ पॉसिबल। इट माइट बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, इट माइट बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, माइट बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 8, 6 7 8 9 10 100 200 300 400, कुछ भी हो सकता है। सर और क्वेश्चन कराओ, मैं और कराएंगे, पूरी एक्सरसाइज कराएंगे, 6 क्वेश्चन की एक्सरसाइज है, 2 मिनट लगेंगे, इसको भी अभी निपटा देते हैं, फिर हम बाकी की चर्चा अपनी नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अच्छा मैं एक दो आपको फिर रिवाइज करा दूंगा एक बार आज का जो मैंने करा। अभी हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी। क्या करना है हमें, वही नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बताना, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बताना है, ग्राफ गिवन बताया था। कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, ग्राफ गिवन, टेल नंबर ऑफ जीरोस। नहीं नहीं, मेरा मूड चेंज हो गया, मैं तो नंबर ऑफ जीरोस नहीं पूछ रहा आपसे, नंबर ऑफ रूट्स पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरा फिर मूड चेंज हो गया, मैं अब रूट्स भी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सॉल्यूशंस पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरा फिर मूड चेंज हो गया, मैं सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो आज वैल्यूज़ पूछूंगा आपसे। अरे सर कुछ भी पूछ लो, एक ही बात है, एक ही बात। नंबर ऑफ जीरोस जीरो, कट ही नहीं कर रहा, तो नंबर ऑफ जीरोस जीरो, इट मतलब जीरो जीरो नहीं है, इट हैज़ नो जीरोस, इट हैज़ नो जीरोस, इट हैज़ नो जीरोस। अच्छा, नंबर ऑफ जीरोस क्या है, ऐसा काट रहा है, एक ही बार काट रहा है, नंबर ऑफ जीरो 1। थर्ड पार्ट में कैसे कर रहा है, थर्ड पार्ट में ग्राफ जा रहा है कुछ ऐसा, ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, एक दो तीन बार काटने को दिख रहा है मुझे, एक दो तीन, तो तीन बार काट रहा है। अगला पार्ट में, अगला पार्ट में है ऐसे, दो बार काट रहा है। नेक्स्ट पार्ट का मुझे रिप्लाई करो फटाफट से। ये गया कुछ ऐसे, फिर ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, कुछ चार बार है क्या, हाँ सबको आंसर चार ही आया है और आंसर भी चार है। इसको भी इधर ही कर देता हूँ, ये बड़ा जिगजैग सा है, ये ऐसे गया, ये ऊपर मुंडी गई, ये नीचे मुंडी आई, आज पढ़ते हुए ना बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना, मैथ्स की जिम्मेदारी आपकी मेरी है।
सारी वीडियोस दिख जाना मेरे पास, सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी मेरी, और लाइव तो मैं बच्चों को दे रहा हूँ। बाकी रिकॉर्डिंग उसमें यूट्यूब पे ऐप पे सारी ही लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, मेरे अवेलेबल होंगे, तो वहाँ से आप देख लेना। 1 2 3, क्या 3 ही है? हाँ 3 ही है। ओके यस पीपल, सबका मेरे पास मैसेज आ गया है कि सर एक्सरसाइज क्रिस्टल क्लियर हो गई है, तो क्या अब हम सब सीबीएसई को एक मेल लिख दें? क्या मेल लिखेंगे? हम भी लिखेंगे कि हमने, अब आप हमें मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन दे दो एक्सरसाइज 2.1 का, अभी 2.2 का बाद में देना, अभी 2.1 का कोई भी क्वेश्चन दे दो, हम निकाल देंगे उसका आंसर। क्या हम ये मेल लिख दें? अगर हमें मेल लिखने के लिए आपका कॉन्फिडेंस आ गया है तो मेरे को चैट बॉक्स में ज़रूर बताओ। अरे ये तो हो गया काम, अब मेरे को 1-2 क्वेश्चन का मेरे जवाब दो, और जो जवाब देगा उसे मिलेंगे 100 रुपये। ओनली फॉर लाइफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन लिखते ही जिसका सबसे पहला रिप्लाई आएगा, आपकी जिम्मेदारी है, आप जितनी जल्दी रिप्लाई करेंगे। व्हाट इज जीरो ऑफ पॉली, व्हाट इज जीरो ऑफ पॉली, व्हाट इज जीरो ऑफ पॉली नॉमियल expression, what is zero of polynomial expression p of x is equal to 3, p of x is equal to 3। क्वेश्चन कब आया? क्वेश्चन आया, क्वेश्चन कहाँ आया था? ये आया था स्टेट बोर्ड के एग्जाम में, किसी स्टेट बोर्ड के एग्जाम में आया था, ठीक है, किसी स्टेट बोर्ड के एग्जाम में आया था। ऑप्शन नंबर ए 3। What is zero पूछा है, I have not asked what is the how many number of zeros it have, I have asked what is the zero, what is the zero of this polynomial, इस polynomial की zero क्या है? It has 1 0। C part, this is not a polynomial, ये तो पॉली ही नहीं है, आप हमें पागल बना रहे हैं भाई। पॉलिनोमियल होना जरूरी है, पहले फिर जीरो बताएंगे आपको, पहले पॉलिनोमियल दे दो। पॉलिनोमियल नहीं दे रहे, आप पागल बना रहे हैं हमें, पागल सोच रहे हैं हमें, हम पागल है क्या? हम पागल नहीं, आप पागल हो, मैं पागल हूँ। ओके, इट हैज नो जीरो, इट हैज नो जीरो, तो जीरो ही नहीं है, तो मैं नहीं बता सकता कि वो कौन सी जीरो होगी, क्योंकि जीरो ही नहीं है। तो मेरे पास करेक्ट आंसर सबसे पहले ऋषभ का है, इट हैज़ नो ज़ीरो। बहुत सारे लोगों ने सोचा ये हमें पागल बना रहे हैं, इसका आंसर सी है, बहुतों का सी रिप्लाई आया, बहुत फटाफट में रिप्लाई कर रहा भाई पॉलिनोमियल है, दिस इज अ कांस्टेंट, इसको खोलूं, इसका मतलब बताऊं क्या है, इसका मतलब बताऊं क्या है? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, को यहाँ पे एक्स क्यों आया? वेरिएबल दिख ही नहीं रहा हमें, वेरिएबल है ना, ये रहा वेरिएबल, एक्स की पावर समथिंग इज 1, यस हम एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, इट्स अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल खाली कांस्टेंट है, मैंने बताया था तीनों चीज़ होनी ज़रूरी नहीं है, इस पॉलिनोमियल खाली कांस्टेंट है। हाँ वेरिएबल की पावर 0 है, वेरिएबल पावर 0 हो सकती है, तो यस इस क्वेश्चन में हमारे पास कोफिशिएंट कह लो 3 को, कांस्टेंट कह लो 3 को, अगर हम एक्स की पावर 0 मान रहे हैं तो इसको वेरिएबल कह लो, तो कुछ भी कह लो, हमारी ये पॉलिनोमियल है, यस इट्स अ पॉलिनोमियल, ये ऐसा नहीं है कि पॉलिनोमियल ही नहीं है, नो इट्स अ पॉलिनोमियल, इट्स अ पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल फिर जीरो कौन सी होगी? जीरो के लिए आप सोचो, मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल की कौन सी एक्स की कौन सी वैल्यू पुट करें, किस वैल्यू पे आंसर 0 आएगा, तो कोई भी वैल्यू पुट कर लो, किसी पे भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं 3 पुट करूँगा, मान लें 3 को 3 पावर 0 इज ऑल्सो 1 एंड 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 फिर 3 हो जाएगा। अगर मैं 4 पुट करूँगा
4 क्यूब ऑफ 0 इज़ 1, 4 इंटू 3 ओ इज़ 1, सो 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 फिर क्या होगा, 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो इसका आंसर हमेशा 3 ही आएगा, कुछ भी आप एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, कभी भी 0 नहीं आएगा। सो यस, इट हैज़ नो ज़ीरो इज़ द राइट आंसर। ये आपको ऋषभ जी, आपका नंबर मेरे पास है ही, उस पर आप अपना क्यूआर स्कैनर डाल दीजिए, आपको 100 रुपये मिल जाएंगे। बहुत ही बढ़िया। मेरे हिसाब से तो आपके पेपर में 90 प्लस 95 प्लस श्योर हैं, हमने कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से कर लिया है। तो मेरे हिसाब से इस क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम जो है फाइंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम फाइंड करेंगे जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनॉम, खुद निकालेंगे अपने हाथों से, हम इन प्यारे हाथों से खुद निकालेंगे क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल के जीरोस। सो आज हमने एनसीईआरटी कर ली। बाकी इस टॉपिक में कुछ आरएसआरटी में कुछ अलग नहीं गिवन, ना कभी एग्जाम में कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है इस एमसीक्यू के अलावा। और बाकी अगली एक्सरसाइज से काफ़ी थोड़े 3-4, मैं कह रहा हूँ 5-6 क्वेश्चन बनेंगे, वो हम तीसरी चौथी क्लास में अपना डाल देंगे उनके सॉल्यूशंस। पहले आपको होमवर्क देंगे, फिर उसके अगली क्लास में सॉल्यूशन डालेंगे। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। बाय 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 बाय। मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय गाइस। यस कीर्ति, बाय।